अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय दर्शकगणों, विशेष रूप से युवा जिन्हें ये आवश्यकता है वे मेरा दिव्य ज्ञान विषयों को ध्यान से देखें। इन डिवोशनल वीडियो को भगवान कृष्ण पीरियड का वास्तविक घटना से चित्रित किया गया है। ये आपको विचलित और नकारात्मक दृष्टिकोण को खत्म कर देगा और तत्काल सकारात्मक शांति और सद्भाव लाएगा। आशा है कि आप वीडियो के अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। दुःखेषु अनोद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 2 चरण 56 में समझाते हैं कि ज्ञानवान महात्मा लोग को पहले वो किसी भी प्रकार की इंद्रिय सुखों की प्रति उदासीन रहते हैं, समस्त प्रकार भय से मुक्त रहते हैं, अर्थात कोई भी चीज़ या परिस्थिति में उनको भय नहीं लगती है। ऐसा महात्मा लोग क्रोध से ऊपर रहते हैं, क्रोध इनको प्रभावित नहीं कर पाती है। महात्मा ये संसार का वासना, लालच और ईर्षा आदि भौतिक कमजोरी को आश्रय देते नहीं, मन को हर समय उच्च चिंता, विचार और भावना में रखने का कारण होते भौतिक इंद्रिय जनित कमजोरी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। ऐसा महात्मा लोग हर समय दिव्यता पर ध्यान देते हैं। यदि किसी कारण से मन को दिव्यता से हटा के दुख पर लक्ष्य रखे, किसी के ऊपर दुख की भारी हो जाएगी और दिव्यता तक पहुंचना खत्म हो सकती है। महात्मा हरदम अतीत का दर्द और यातना को भूल के आगे की होने वाली कोई भी परिस्थिति को लक्ष्य से हटा के वर्तमान में दिव्यता का साथ जीने का कला को व्यवहार करके मोह आनंद और दिव्यता में रहते हैं। मन जब हर समय दिव्यता में रहती है तो पिछली वाली दुख और दर्द सिकुड़ जाती है। महात्मा हर समय प्रभु का साथ मन को युक्त रखने में समर्थ होते हैं। एक कस्तूरी मुर्ग दिव्य सुगंध की तलाश में जंगल में घूमती है। इसकी गंध से मदहोश होकर हिरन इस दिव्य सुगंध के स्रोत की खोज में निकली पड़ती है। वो इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए झाड़ियों, पेड़ों और गुफाओं में खोज करती है, लेकिन उसको सारा प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। वो स्रोत की लक्षित करने के अपने प्रयास में विफल हो जाती है, हालांकि सुगंध उसकी अपनी नाभि से आती है। हम मनुष्य भी शांति, सुख और शांति की खोज का लिए इस रूपक क्रम में हैं। कहा गया है, ईश्वरीय अमृत हमारी भीतर है और इसे दूध से घी को तरह अलग करने का अभ्यास करना चाहिए। हमारी शांति सुनिश्चित हो सकती है यदि हम ध्यान में बैठे और भौतिक दुनिया को बाहर इसकी खोज करने का बजाय खुद में गहराई से जाए तो सद्गुरु का कृपा से हमको शांति, आनंद और दिव्यता प्राप्त हो सकता है। अर्जुन भगवान कृष्ण की अच्छा मित्र थे, इसलिए उन्होंने कभी उन्हें सर्वशक्तिमान नहीं मानते थे। भगवान ने कहा था, मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा शरीर 5 तत्व से बनी है, जैसा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बनी हुई है, और तुम्हारे जैविक माता पिता भी 5 तत्व से बने हैं। मैं दिव्य हूँ, यद्यपि मैं तुम्हारी समान दिखाई देती हूँ। अर्जुन ने स्पष्ट करना चाहा कि भगवान दिव्य कैसे है, लेकिन भगवान ने समझाया कि तुम नग्न आँखों में या खाली आँखों में मध्याह्न सूर्य को देखने में असमर्थ हो, फिर तुम अपने भौतिक मित्र से मेरे दिव्य स्वरूप को कैसा देख सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से परमात्मा के विश्व रूप के दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करने का प्रार्थना की। सबसे भाग्यशाली और धर्मपरायण अर्जुन भगवान का विशाल सार्वभौमिक रूप, विश्व रूप को देखने में सक्षम था। वो अपने गुरु का साथ एक साधारण मित्र जैसा व्यवहार करने के कारण भयभीत था, इसलिए
उसने भगवान से क्षमा मांगे। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की अवतार में बहुत दयालु, प्रेमपूर्ण और दयालु व्यक्तित्व है। भगवान ने हमेशा अपने प्यारे शिष्यों को आशीर्वाद दिया है जो संकट में रहते थे। श्रीमान तपस्वी जी महाराज 1770 से लेकर 1955 तक का जन्म वर्ष। 1717 में पटियाला पंजाब के राजघराने में राजकुमार कृष्ण सिंह के रूप से उनका जन्म हुआ था। तपस्वी जी भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से कायाकल्प साधना का अपनाकर 185 साल तक जीवित रहे थे। एक बार तपस्वी जी को तत्कालीन ब्रिटिश पुलिस ने प्रशासन से बंद कर दिया था और शर्त रखी थी कि स्वामी जी की रिहाई के लिए इस इलाका का पहचानकर्ता होना अनिवार्य है। स्वामी जी परेशान में थे क्योंकि वे एक घूमता हुआ महान संत थे और किसी को भी नहीं जानते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस इलाका की पहचान वाली अधिकारी के सामने एक मजबूत और हंसमुख व्यक्ति का वेश में प्रकट होकर उन्हें बचाया और दावा किया कि तपस्वी जी को वे अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें तुरंत रहा कर दिया जाना चाहिए। हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। यह प्राप्त किया जा सकता है यदि हम महाभारत का कौरव का गुण को त्याग करके और महाभारत का पांडव का गुण को आत्मसान करें या अभ्यास करें। ये ईश्वरीय गुण तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने जाने के तरीका को बदल सकें, जैसा सात्विक भोजन को अपनाना और उसका आदि होना, ब्रह्मचर्य का पालन का अभ्यास करना, मौन रहना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और हमेशा साधु संग संतों का संग के संपर्क में रहना। संत का शरीर सात्विक भाव से बहता है, उनका साथ जुड़ने से हमारा तामसिक और राजसिक भाव कम हो जाएगा और हम परम आनंद में रह सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण दुनिया भर में सबसे अधिक पूजनीय और लोकप्रिय रूप से पूजे जाने वाली सर्वशक्तिमान भगवान है। भगवान विष्णु का वो 8वां अवतार है और उन्होंने 16 कला है, वो संपूर्ण भगवान है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वहितकारी होने का साथ साथ अपने शिष्यों और भक्तों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण हैं। राजकुमारी द्रौपदी ने आश्चर्यजनक रूप से देखा कि भगवान श्री कृष्ण की अंगुली सुदर्शन चक्र में कट गई और उसने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ी और घाव पर बांध दी ताकि खून बहता बंद हो जाए। भगवान कृष्ण कृतज्ञता से अभिभूत होकर बोले, उचित समय पर प्रत्येक धागा की बदला चुकाने की कसम खाई। महाभारत में जब पांडव द्रौपदी की रक्षा करने में विफल रहे और दुशासन ने दरबार में उनका चीरहरण करने का प्रयास किया तो भगवान कृष्ण ने ही उन्हें अकल्पनीय वस्त्र प्रदान करके चमत्कारी का रूप से उनको रक्षा की थी। भगवान कृष्ण हमेशा अपने पहचान छिपाने की कोशिश करते थे और अपने शिष्यों और भक्तों को साथ मिलकर दिव्य लीला रचते थे। भगवान द्वारा प्रदर्शित उनके भावों में से सेवक भाव, साथी भाव, कौरव और मधुर भाव प्रमुख है। जो शिष्य भगवान को अपने स्वामी मानते हैं और उसी के अनुसार सेवक भाव से स्वामी की सेवा करने का प्रयास करते हैं, वे भगवान का कार्य के लिए अपनी सेवा समर्पित करते थे। भगवान श्री हनुमान जी लक्ष्मण और सुग्रीव श्री राम के सबसे प्रिय थे। उन्होंने रामायण में पूरी भक्ति और सेवा भावना का साथ भगवान श्री राम की सेवा की। मंदिरों की पुजारी भी पूरी सेवा भावना के साथ अपने भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ऐसा भक्त पर अत्याधिक आशीर्वाद और प्रेम रखते हैं। जो शिष्य और भक्तों भगवान का मित्र मानकर सोचते और कार्य करते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में श्री अर्जुन है। वृंदावन में ऐसा अनगिनत गांवों वाला थे जो कृष्ण में बहुत स्नेह करते थे और उनका उद्देश्य अपना मित्र कन्हा को खुश रखना होता है।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण शिशु कन्हा तथा नटखट कन्हा अपने माता पिता के साथ करूब में आनंद लेते हैं। मामा कंस द्वारा नरकासुर तथा अन्य राक्षसों को वध करने वाला कृष्ण के पराक्रम को सुनकर माता यशोदा सदैव छोटे कन्हा पर नजर रखती थी। वे हमेशा इससे डरती थी तथा स्पष्ट करती थी कि नहीं, मेरा छोटा कन्हा ऐसा नहीं कर सकता। ये मिथ्या तथा अतिरंजित तथ्य है। माता यशोदा ने जब छोटे कन्हा के मुख को देखा तो उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड, हमारा सौरमंडल तथा हमारी पृथ्वी दिखाई देने लगी तथा उन्होंने उसे अपनी गोद में दूध पीते हुए भी देखा। वे भयभीत हो गई तथा बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा कि किसी ने मेरा छोटा कन्हा पर कुछ बुरा प्रभाव डाला है तथा उसे तुरंत उपचार की आवश्यकता है। उम्मीद है कि इससे हमारी छात्रों को कुछ प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपनी आध्यात्मिक सामाजिक प्रेरक चैनल में कुछ नए वीडियो डालने जा रहा हूँ। कृपया मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, पसंद करें, कनेक्ट रहे, साझा करें, मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।